प्रिय छात्रों, आज हम C 205 रेलवे इंजीनियरिंग में यूनिट 14 फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग, इसके जो सब पॉइंट्स हैं, सब यूनिट्स हैं 14.1, 14.2, 14.3 इन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस फिगर में आपको दो रेल की पटरियां नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पटरियों को एक प्लेट से जोड़ा गया है और साथ में नट बोल्ट लगाए गए हैं। इसी तरह पटरी का जो नीचे का हिस्सा है, लोअर फ्लैंज, इसको स्लीपर के साथ एक प्लेट और फिर नट बोल्ट की मदद से कनेक्ट किया गया है, जो क्लियरली विजिबल है इस पिक्चर में। इसी तरह इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है फिश प्लेट, इसको फिश प्लेट बोलते हैं, जो दोनों पटरियों को कनेक्ट करती है, और साथ में जो जॉइंट नजर आ रहा है और जो बोल्ट लगाते हैं इसको फिश बोल्ट बोलते हैं। तो ये बड़ा क्लियर है इस पिक्चर में फिश प्लेट को किस तरह से नट बोल्ट की मदद से काम में लिया गया है दो पटरियों को कनेक्ट करने के लिए। इस पिक्चर में भी क्लियर है, एक बड़ी प्लेट नजर आ रही है आपको जिसको फिश प्लेट बोलते हैं, और साथ में दो प्लेट्स अलग नजर आ रही हैं जिसमें पटरी के लोअर फ्लैंज को स्लीपर के साथ नट बोल्ट की मदद से कनेक्ट किया गया है। इस चित्र में आपको ये स्पष्ट है, क्लियर है कि दोनों पट्टियों को कैसे जोड़ा गया है और साथ में स्लीपर के साथ कैसे अटैच किया गया है। यहां पर भी लोअर फ्लैंज बड़ा क्लियर है पटरी का। ये फ्लैट फुटेड रेल है जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, इसमें बेस चौड़ा होता है। इसको स्लीपर के साथ नट बोल्ट की मदद से कैसे एक प्लेट से जोड़ा गया है। So rail connection basically means the rail components that connect two steel rails or connect steel rail and railway sleepers. Rail connection keep the rail engaged and ensure the rail safety. यहाँ पर इस चित्र में आपको दिखाया गया है एक रेल नजर आ रही है आपको, और क्लिप्स की मदद से इसको दो स्लीपर से अटैच किया गया है, और प्लेट जो स्लीपर के ऊपर लगाई गई है उसको स्लीपर से प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए स्पाइक आपको नजर आ रहा है, जो कि स्लीपर में काफी डेप्थ तक अंदर चला जाता है, उसको इसमें कनेक्ट किया गया है। स्पाइक्स भी कई तरह के होते हैं, जिसमें आपको फिगर में नजर आ रहा है, इनको बोलते हैं डॉग स्पाइक। सो द डॉग स्पाइक कंसिस्ट ऑफ ए डक बिल हेड एंड ए स्क्वायर शैंक and its nail point is wedge shaped. The dog spike gets the name because two lugs on either side of head. The dog spike is generally used with wood sleeper. यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं स्क्रू स्पाइक। ये भी एक तरह के स्पाइक्स हैं, इसमें चूड़ियां बनी हुई है, कस दिया जाता है इनको स्लीपर पर। The screw spike works with concrete sleeper. The screw spike has thread on its shank. The common types of screw spike include series sleeper screw, square head screw spike, hexagon screw spike, and double head screw spike. उसके बाद आते हैं रेल क्लिप्स, जो कि आपने पिछले फिगर में देखा था कि क्लिप्स को यूज किया जाता है रेल के बॉटम फ्लैंज और स्लीपर को कनेक्ट करने के लिए। As one of the elastic rail fastening, the rail clips fasten steel rail on the railway sleeper. In addition, the rigid contact between wheel and rail will produce vibrations. Because the special structure of rail clip, it plays a role in absorbing impact energy and generated
the passing vehicle. The rail clip work under repeated and alternative stress. It sustains several effects such as bending, torsion, fatigue, and corrosion. When train is passing by, the rail clip will suffer extremely high instantaneous impact loads. So the performance requirement of the rail clip is restricted. The rail clip can be divided into many types such as E type, STL type, W type जो फिगर में आपको नजर आ रहा है, etc. The raw material of rail clips is usually forged spring steel. Now it comes tie plate. The tie plate is between steel rail and railway sleepers. It is one of the important components in track structure. Tie plate is used to reduce vibration in wheel rail system. Tie plate also play part in dissipating vertical pressure of steel rail. With development of heavy rail transportation, axle load on rail increase, tie plate marks set higher required for tie plate. तो बेसिकली टाई प्लेट का यूज जैसा आपको पहले बताया था रेल के लोअर फ्लैंज को स्लीपर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसमें जो आपको ये होल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे नट बोल्ट की मदद या स्पाइक की मदद से स्लीपर से इसको कनेक्ट किया जाता है। फिक्सचर्स और फास्टनिंग में बेसिकली जो कंपोनेंट्स आते हैं वो हैं फिश प्लेट, स्पाइक्स, बोल्ट्स, चेयर्स, कीज, ब्लॉक्स और बियरिंग प्लेट्स। अब फंक्शंस क्या है फिटिंग्स के, जिनके नाम अभी आपको ऊपर बताए गए हैं। टू कीप रेल इन प्रॉपर पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन ऑफ रेल टू रेल, टू सेट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग प्रॉपरली, टू अलाउ द एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ रेल्स। फिश प्लेट के बारे में यदि आपको कहा जाए, दीज प्लेट्स आर यूज्ड टू मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ रेल लाइन। They maintain the continuity of rails and also allow expansion or contraction of rails caused due to temperature variations. Generally, these plates are made of mild steel and 20 mm in thickness. They are 45.6 cm long, provided with 4 numbers of 32 mm diameter holes at 11.4 center to center. ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं कि किस डायमीटर के होल यहाँ दिए जाते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो बेसिकली दो तरह की फिश प्लेट्स हमारे इंडियन रेलवे में काम में ली जाती है, एक तो बोन शिपेड, दूसरा इंक्रीज डेप्थ।